नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधा फाउंडेशन में। दोस्तों आज एक कहानी सुनेंगे? चलिए ठीक है, आप मना भी करते तो मैं तब भी सुनाता। दोस्तों ये कहानी है एक लेडी की जो बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास रखती है। हो सकता है ये आप भी हो सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अपने कंधों को सीधा करेंगे और मेरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक महिला मंदिर में जल चढ़ाने जाती है सुबह सुबह और उसके बाद वो मंदिर की परिक्रमा करके लौटती है। जैसे ही वो मंदिर जा रही होती है, जल चढ़ाती है और परिक्रिया कर कर वापस आती है तो पंडित जी मिल जाते हैं रास्ते में और पंडित जी से बोलती है कि पंडित जी आप कृपा करके इन चीज़ों को बंद करवाइए। पंडित जी कहते हैं क्या हो गया बेटा? वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ औरतें हैं और जो कि अपने घर की बुराई कर रही है, यहाँ पे बैठ के बातें कर रही है। तो पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं ये इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। अच्छा अब आप एक काम करिए, आपने परिक्रमा लगा ली? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी। तो उन्होंने कहा चलिए आप ना एक बार और लगा के आइए। उनको समझ नहीं आता। वो महिला कहती है कि पंडित जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बेटा आप एक बार लगा के आइए, उसके बाद बताऊंगा। तो उन्होंने कहा रुको, ये जो आपके हाथ में जल का लोटा है इसको पूरा ऊपर तक भर लो। तो उन्होंने अपने हिसाब से भर लिया, उसको थोड़ा सा छोड़ के। पंडित जी ने बोला दोबारा कि इसके अंदर जल पूरा ऊपर तक भरिए। अब उन्होंने दोबारा पूरा जल ऊपर तक भर लिया और महिला ने पंडित जी की तरफ कुछ प्रश्न चिन्हों के साथ देखा। तो पंडित जी ने बोला हाँ मुझे पता है आप क्यों देख रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अब तो पानी गिर जाएगा, मगर शर्त यही है बेटा कि इसमें से पानी बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। अब महिला को थोड़ा संकोच हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि पंडित जी मंदिर के अंदर पूजनीय होते हैं और उनकी बात को कोई काट नहीं सकता है उस समय पे। तो क्योंकि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो उन्होंने उनकी बात मानी और मंदिर में वापस लौट गई परिक्रमा के लिए। अब उनको वो परिक्रमा करने में थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगा क्योंकि उनका पूरा ध्यान केंद्रित उस जल में था कि वो ना गिरे। अब वो वापस आई और जल नहीं गिरा था। वो आई और बड़ी खुशी से पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी देखिए मैंने बिल्कुल भी जल को गिरने नहीं दिया। पंडित जी ने कहा बेटा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। आप ये बताइए क्या इस बार भी वो महिलाएँ बातें कर रही थी? तो वो महिला बोली कि नहीं पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं दिया। तो आपने बिल्कुल सही समझा है दोस्तों। पंडित जी ने उनको भी वही जवाब दिया जो मैं अब आपको दे रहा हूँ कि इस दुनिया में बातें तो निरंतर हर कोई कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। जब हमारा ध्यान कहीं और केंद्रित होता है तो हमें फालतू की चीज़ें सुनाई दिखाई नहीं देती और जब हमारा दिमाग खाली होता है उस समय हमें सारी दुनिया की बुराइयां भी नजर आती हैं, दिखाई भी देती है और हम उसको जज भी करने लगते हैं और कहीं ना कहीं उन बुराइयों में जीने शुरू कर देते हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं ध्यान को केंद्रित करके रखें क्योंकि समय ही सबसे बड़ी दौलत है और समय से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आपको पर्पस मिल जाता है जीवन का, कोई उद्देश्य मिल जाता है तो आपको अपना समय कम लगने लगता है और वहीं जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, तो आपको समय की कोई अहमियत भी नहीं होती।
आप उसी तरीके से रोज़ उठते हैं, अपने दिनचर्या के काम करते हैं और रात को सो जाते हैं। तो इसीलिए आपका ध्यान कहाँ पर है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको फालतू की चीज़ें सुनाई और दिखाई दें या ना दें। इसमें दुनिया कुछ नहीं कर सकती। दुनिया का तो काम है, दुनिया में तो हर सब कुछ निरंतर हो रहा है। अब ये हमारी शक्ति पे डिपेंड करता है, निर्भर है कि हम क्या लेना चाहते हैं और क्या नहीं। आशा करूँगा कि आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, जानकारों में इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ऑल पर सिलेक्ट करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।